आप सबों को जय मसीह की प्रियो। सुबह की प्रार्थना में आप हर एक का स्वागत है। मैं विश्वास करता हूं आप सब भले चंगे और प्रार्थना के लिए तैयारी है। प्रभु का वचन सुनने के लिए आकांक्षा के साथ बैठे हैं। जब दिल से आप परमेश्वर का वचन सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं, प्रभु बातें करेगा। मैं विश्वास करता हूं आप लोग अपनी मिनिस्ट्री के लिए भी आप प्रार्थना करते हैं, हमारे लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं। हम आपके लिए निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं प्रियो। कुछ लोगों को मैं जानता हूं, प्रेषण उनका नाम जानता हूं, उनका विषय जानता हूं, वो याद कर कर प्रार्थना करता। लेकिन कुछ लोग जिनको मैं जानता नहीं हूं, प्रेषण हजारों की संख्या में वचन सुनते हैं अपने चैनल में, लेकिन मैं हर एक के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं परमेश्वर हर एक की कमी गटी दूर करे, उनका जीवन बदले, उनका जीवन में जो कुछ भी कमी गटी प्रभु दूर करने पाए और ब्लेस करने के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूं। आइए आज का वचन मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसका 28, 29 और 30 का मैथ्यू चैप्टर 11 वर्स 28, 29 एंड 30। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, ये सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जू अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ बातों को प्रभु यीशु मसीह आपको बताना चाहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमसे परमेश्वर यह कहता है, हे परिश्रम करने वालों। हमारे जीवन में परिश्रम के सिवाय क्या है प्रिया? प्रभु यीशु मसीह ने लोगों का दुख और दर्द को देखा जब वो साक्षात्कार इस पृथ्वी पर थे। लोग कितना कष्ट उठा रहे, क्लेश उठा रहे, दुख उठा रहे, परिवार को चलाने के, परिवार का लालन पोषण करने के लिए, परिवार को स्थिर खड़ा करने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। माता पिता कितना कष्ट उठाते हैं अपने बच्चों का परवरिश के लिए। वो सब कुछ भूल जाते हैं। अपने लिए एक अच्छा वस्त्र खरीदने के लिए भी इच्छा तो है, लेकिन वो भूल कर अपनी बच्चों की चिंता करते। हमारे बच्चे अच्छे तरह से रहना है, उनके कपड़े अच्छे ढंग से रहना है, बच्चे स्कूल में पढ़ना है। हम देखते हैं काइन ने जो पाप किया, परिश्रम हमारे जीवन में आ गया। आदम ने जो पाप किया, उसका फल भी हमारे जीवन में आ गया। अब मनुष्य परिश्रम करना पड़ेगा कुछ खाने के लिए। परमेश्वर ने सब कुछ मुफ्त में दिया था आदम को, कोई परिश्रम करने की जरूरत नहीं था। सब कुछ उसके सामने रख कर रख दिया, लेकिन पाप के कारण से हमारे जीवन में मृत्यु आ गया। अगर पाप नहीं रहता तो मृत्यु कहां से आता, ये परिश्रम कहां से आता? आज मनुष्य परिश्रम कर रहा है हर लेवल में पहुंचने के लिए, और प्रभु उनको देखकर कहता है, हे बोझ से दबे हुए। अच्छा, आप में से भी कितने लोग होंगे भारी बोझ के साथ जीवन को आगे बढ़ा रहे? नौकरी का बोझ, घर का बोझ, नौकरी का टेंशन, नौकरी अभी तक मिला नहीं है, और जिनको मिला है उसको भी डर है, तो इसको कहीं ना कहीं मुझे यहां से निकाला जाएगा, समय पर पहुंचूंगा नहीं, या समय पर काम नहीं करेगा, इसमें से निकाला जाएगा, इसमें से मुझे प्रेस और दूर किया जाएगा। ऑफिस का बोझ, हर बोझों को लेके चलते,
घर पर आने के समय बच्चों का बोझ, पत्नी का बोझ या फिर पति का बोझ, घर चलाने का बोझ, फाइनेंशियल बोझ, ये सब कुछ प्रेशर मस्तिष्क में ऐसा घूमता रहता है। ये कब आएगा? कब मेरा उद्धार होगा? कब मेरा फाइनेंस बढ़ेगा? कब मेरा नौकरी में प्रमोशन मिलेगा? कब मेरा बिजनेस बढ़ेगा? कब मैं अच्छी तरह से खा सकूंगा, ढंग से चल सकूंगा, सर उठा के चल सकूंगा? आज भी मेरा सर झुका हुआ है बोझ के साथ, भारी वजन को लेकर। प्रिसोड आप दूसरों को हाय हेलो तो करते हैं, लेकिन अंदर से रो रहे हैं, अंदर से एक प्रिसोड हृदय में दुख और वेदना को लेकर आप घूम रहे हैं। मेरे जीवन में इतना टेंशन है, कहाँ हल्का होगा? मेरे जीवन में भारी बोझ है, कौन मेरा मदद करेगा? कौन मेरा सुनेगा? यदि मैं दूसरों से कहूंगा मेरी बेइज्जती हो जाएगा, मेरा इज्जत चला जाएगा। मैं किसी को बताना नहीं चाहता, बस मन ही मन व्याकुलता के साथ आज अनेक लोग जी रहे दूसरों को बताए बिना, क्योंकि अपनी बेइज्जती हो जाएगा। प्रभु आप हर एक से कहता है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु कहता है तुम्हारा बोझ मैं रोज उठाने के लिए तैयार है। उसको परमेश्वर के संधि में उतार कर रखे। आज प्रभु से कहना है, प्रभु मेरा बोझ ये दूर करा। मेरे बच्चों का मैरिज नहीं हुआ, मुझे काफी चिंता है। आज ये विषय तेरे सन्मुख में मैं उतार कर रखता हूं। उसको रखकर परमेश्वर के संधि में प्रार्थना करिए, प्रभु ये विषय में तेरे हाथ में दे दिया, तू ही मेरा बच्चों का मैरिज को करवा, तू ही मेरे बच्चों को जॉब दिला, तू ही मेरे बच्चों को उन्नत स्थान में लेके जा, तू ही मेरा ऑफिस में प्रमोशंस दे, तू ही मेरा पेंशन को समय पर लेके आ, तू ही मेरा बिजनेस को बढ़ा, तू मेरी सारी चिंताओं को दूर कर, तू ही मेरा घर चलाने के लिए ताकत दे, हिम्मत दे, हियाव दे। सारा टेंशन आप जब लेकर घूमते हैं तो गलत विचार मन में शैतान डालता है, क्यों जीना है? ये दुनिया तो ऐसा ही है। हम तो गरीबी में जन्म लिया है, हम कितना भी मेहनत करो हम जीवन में आगे नहीं बढ़ेगा। इससे अच्छा अपने आप को समाप्त कर देना अच्छा है। फिर जब हम निराश में रहते हैं, दुख में रहते हैं, शैतान तुरंत अटैक करता है। क्यों? क्योंकि जानता है ये परमेश्वर का जन है, ये प्रार्थना करने वाला जन है, उसी को ही मन भरमाता है रिसोर्ट सुइसाइड करने के लिए, गलत बातों को करने के लिए। वो दुनियादारी लोगों को कभी नहीं उकसाएगा कि तुम सुइसाइड करो, गलत विचार करने के लिए उनको उकसाएगा नहीं, क्योंकि वो उसी का बंदा है, उसी का चेला है। वो मसीह लोगों को उपजाता है और उनके मन में अटैक करता है। जब आप निराश में है, आप दुख में है, आप चिंता है, फिर आप चिंता में है, तो वो याद रखना आपके मनों में राख कर ऐसी गलत बातों को आपके जीवन में प्रहार करेगा, ताकि एक मसीह स्वर्ग में नहीं जाए बल्कि वो मेरे साथ नरक में आए। हालेलुया। यही तो शैतान का कार्य है। प्रियो याद रखना, परमेश्वर आपसे क्या कहता है? हालेलुया, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। प्रेज़ द लॉर्ड, आपका जुआ उतार कर रखो। और प्रभु कहता है मेरा जुआ उठा लो और मुझसे सीखो। क्या सीखना है? नम्र और दीन बनो। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु कहता है तुम अपना बोझ को मेरे संधि में उतार कर रख दो। तुम्हारा आंसू मैंने देखा, लेकिन तुम अभी तक उतारेगा नहीं, तो मैं तुम्हारा विषय का परिहार कैसे करेगा? अब तुम मेरा जुआ उठा लो, तुम प्रभु की चिंता करना शुरू कर दो, तुम प्रभु का स्वभाव में जीना शुरू कर दो, नम्र बनो, दीन बनो, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। जब आप सब कुछ परमेश्वर के संधि में उतार कर रखेगा, आपको एक शांति मिलेगा, दिलासा मिलेगा। याद रखना, हन्ना जब फूट फूट कर रोया, मन्नत मान के रोया, उस दिन के बाद मुझे लगता है उसके जीवन में कभी आंसू आया नहीं, क्योंकि सारा बोझ में उतार कर परमेश्वर के संधि में गए। अब मुझे रोने की जरूरत नहीं, मैंने आखिरी में सब कुछ परमेश्वर से कह दिया है।
दैट वॉज द फाइनल प्रेयर। उससे पहले हन्ना ने कितना भी प्रार्थना किया होगा, निर्णय की प्रार्थना जब हृदय से उठता है, परमेश्वर कार्य करता है। जब आप डिसीजन के साथ परमेश्वर के संधि में आते हैं, मन्नत के साथ परमेश्वर के संधि में आते हैं, मन्नत को परमेश्वर ठुकराता नहीं, प्रभु जरूर कर देता है। प्रभु कहता तुम विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। प्रभु कहता मेरा बोझ हल्का है, आपका बोझ भारी है, उसको उतार दो मेरे संधि में, मैं तुम्हारा बोझ प्रतिदिन उठाने वाला परमेश्वर है। आज यदि आपका विषय प्रभु के संधि में आप उतार कर नहीं रखा है, तो आपका चिंता रोज बढ़ जाएगा। अब रोज सोचेगा अभी तक तो हुआ नहीं, कब होगा कब होगा। लेकिन जब आप परमेश्वर से कह करो, वो बोझ उतार देगा, तो हन्ना के समान आप कहोगे प्रभु मेरे लिए करेगा, मेरी प्रार्थना सुन लिया है, मेरी बोझ उठा लिया कर। जब आप परमेश्वर के सामने एडवांस में थैंक यू कहेंगे, एडवांस में परमेश्वर का प्रेज करेंगे, धन्यवाद देंगे, प्रभु का कार्य आप अपनी आंखों के सामने देखेंगे। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर धन्यवाद, सुबह का सुंदर वचन आज हमारे जीवन में दिया। प्रभु तूने सिखाया हमारा बोझ को उतार के रखना, इन दिनों में हम बोझ उतारने पाए, हम जो कुछ भी करते हैं उसमें तेरी आशीष होने पाए, हमारा टेंशन दूर होने पाए। इन दिनों में सारा बोझ लेकर घूमने वालों के वैसे उनका मन हल्का होने पाए, उनका शरीर तंदुरुस्त होने पाए, उनका डिप्रेशन दूर होने पाए, उनका टेंशन दूर होने पाए, उनके घर में शांति और समाधान बरकरार रहने के लिए मैं प्रार्थना करता परमेश्वर जीवनों को बदल, उनकी जीवन में शांति दे, बिजनेस में बढ़ोतरी दे, व्यक्तिगत लाइफ बढ़ने पाए, उनका जीवन में चंगाई होने पाए। प्रभु तेरे संधि में सब कुछ संभव है, वचन वही सिखाता है, उस वचन पे अटल रहकर विश्वास में हम खड़े रहकर हम घोषणा करते हैं तू चंगाई देने वाला परमेश्वर, तेरे से कोई बात असंभव नहीं है, असंभव को संभव करने वाला यहोवा परमेश्वर आज हमारे बीच में है। गवाही प्रभु आज हम दे रहे हैं, इन दिनों में हर एक लोगों के मन में, उनका जीवन में जो रुके हुए काम परमेश्वर पूरा करने पाए, निराशा दूर होने पाए, दुख दूर होने पाए, वेदना दूर होने पाए, हर बातों में समाप्ति होने के लिए प्रार्थना करते प्रभु तू होने दे उसके धन्यवाद। हर एक का बोझ हल्का होने पाए, हर एक का बोझ प्रभु तेरे सन्निधि में उतार कर रखने के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। इन दिनों में प्रभु तेरा जुआ, तेरा बोझ उठाकर चलने के लिए हर एक को मदद कर, हर एक को सहायता दे, इसके धन्यवाद। आदर महिमा जलाल तुझे देते प्रभु, छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और बयान कर पिता, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की प्रिय।